हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज हिंदी। तो आज लोग सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ कैसे हम याद रख सकते हैं, हमारे इंटरव्यू में कैसे काम आने वाला है कुछ बेसिक चीज़। तो ये हमें 100% पूछा जाता है, हम इसी में अटक जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में। तो ये सब चीज़ हमें ध्यान रखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके थंबनेल में देखा और हमारे वीडियो टाइटल में देखा, तो सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, वेट ऑफ स्टील। वेट ऑफ स्टील हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, d²/132, यह हमारा फॉर्मूला है, इंटू लेंथ। ठीक है, लेंथ आपका 1 मीटर का हो या 12 मीटर का हो या 50 मीटर का हो, कुछ भी डाल सकते हो लेंथ। ठीक है, ये हमारा ये आ जाएगा हमारा kg पर मीटर। अभी दूसरा फॉर्मूला भी है वेट ऑफ स्टील का, जब हमें किस में निकालना रहता है, कि फीट में निकालना है। ये मीटर में निकाल रहे, वो फीट में निकालने के लिए हमें d²/533 इंटू L, ये हमें kg पर फीट में निकाल के हमें दे देगा ये फॉर्मूला से। ठीक है, तब इसका तीसरा क्या है हमारा, ये साइज ऑफ कॉलम। ठीक है, साइज ऑफ कॉन्क्रीट टेस्टिंग क्यूब। साइज ऑफ कॉन्क्रीट टेस्टिंग क्यूब हमारा कितना होता है, 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। ये हमारा साइज ऑफ क्यूब होता है। जो भी हमारा ये सबका साइज 150 150 150, ये इसका बॉटम, ये भी हमारा 150 होना चाहिए, तीनों साइड का सेम होना चाहिए। कंक्रीट क्यूब फिलिंग इन, अब ये जो क्यूब है इसका साइज हमें पता चल गया। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसमें कितनी बार में हमें फिल करना है, तो 3 लेयर में हमें फिल करना है। क्यों 3 लेयर में फिल करना है, क्योंकि इसमें एयर वाइड्स को हटाया जाता है, वो 25 टाइम्स ब्लो करके, स्टील रॉड से ब्लो करके। ठीक है, अब मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल। शेयर वॉल का कम से कम थिकनेस कितना होना चाहिए, जो हमारा शेयर वॉल होता है, जो हम सपोर्ट शेयर के लिए डाले बाउंड्री डालते हैं, उसका हमारा कम से कम 150 mm होना चाहिए, कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल। अब मैक्सिमम थिकनेस कितना होना चाहिए हमारा शेयर वॉल का, कम से कम इतना होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारा 400 mm। इससे ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमारा होगा तो हमारा वॉल बेकार है, उसमें सही नहीं है। ठीक है, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव भी है। स्लम कोन फिलिंग, स्लम कोन आप देखे होंगे ऐसे टाइप का, इसको हम कितनी टाइम में कितनी लेयर में फिल करेंगे, तो इसका हमारा दिया हुआ है 4 लेयर में हम इसको फिल करते हैं। आप अगर साइड पे काम किए होंगे तो आपको पता होगा, इसको हम 4 लेयर में फिल करते हैं, 4 लेयर में। इसको इसमें 25 स्टेप करते हैं, हमें QC ये चेक करता है हमारा कंक्रीट आता है साइड पे, तो इसको हम क्या करेंगे 4 लेयर में फिल करेंगे। स्लोप ऑफ स्टेयरकेस, जो हमारा सीढ़ी होता है, इसका स्लोप हमें कितना होना चाहिए, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से हमारा सीढ़ी राइज, तो इसका स्लोप हमें कितना होना चाहिए, ये जिससे हम आसानी से चढ़ सके, तो इसका कम से कम होना चाहिए 25 डिग्री टू 40 डिग्री। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 25 से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, सीढ़ी ऐसा हो जाएगा। इसीलिए हमें 25 टू 40 डिग्री का हमें स्लोप देना ही चाहिए। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम, मैक्सिमम परसेंटेज कितना दे सकते हैं स्टील में, 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया मतलब टोटल, इसका जो भी हमारा स्टील कॉलम का ये है कैपेसिटी है, उसका 6% हमें देना है। और मिनिमम, ये मैक्सिमम है, मिनिमम कितना देना है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम हमारा 0.08% ऑफ ग्रॉस एरिया। 0.0 कम से कम 0.08 होगा और मैक्सिमम 6% होगा।